दोस्तों, बिहार की राजनीति में फिर से एक बार माहौल गर्मा गया है। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। 6 और 11 नवंबर को मतदान का दिन होगा और 14 नवंबर को बिहार के चुनावी राजनीति का परिणाम का भी दिन होगा। उसके साथ ही बिहार की जनता का फैसला आने का भी एक बड़ा दिन होगा। इसी बीच एक नई गर्मागर्म खबर आई है बिहार से, जो कि कोई मनोरंजन की खबर तो नहीं है, हाँ, लेकिन जिसे सुन आप मौज भी ले ले, लेकिन इतनी दुख भरी भी ये खबर नहीं है। तो चलिए वो कौन सी खबर है आपके सामने हम रखते हैं। दरअसल बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी मोदी जी का एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर जीतनराम मांझी, हम पार्टी के जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी ने सीट शेयरिंग और कैंडिडेट लिस्ट की घोषणा टलवा दी है, जो कि आज शाम 4 बजे होनी थी, यानी सोमवार तक। कॉन्फ्रेंस की सूचना भी थी, लेकिन यह स्थगित हो गई है। इस बात की जानकारी देने के बाद जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू का ट्वीट भी एक्स यानी पूर्व में ट्विटर से डिलीट हो गया है। एनडीए नेताओं ने रविवार की शाम सीट बंटवारे को आपसी सहमति से करने का दावा भी किया था, जैसा कि वो लोग करते रहते हैं, बड़े बड़े वादे लेकिन खोखले निकलते हैं। मांझी को छोड़कर बाकी सारे नेताओं ने एक ही तरह का ट्वीट भी किया था। बाद में जीतनराम मांझी ने कहा कि जो मिला वो संतुष्ट है, लेकिन कम सीट मिलने पर खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ समझना ये होगा कि मांझी मोदी और अमित शाह को, साथ ही सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार को खुली खुली धमकी दे रहे हैं। शेर व शायरी करने वाले धर्मेंद्र प्रधान संकट में सुलझा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कल ऐलान होगा, यानी 15 और 18 अक्टूबर तक एनडीए के सारे कैंडिडेट नामांकन कर देंगे। एनडीए के सीट बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा और जेडीयू को 101 सीटें आपस में बराबर मिली हैं। चिराग पासवान और लोजपा आर को 29 सीटें, उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो और जीतनराम मांझी को हम पार्टी को 6 सीट मिली हैं। इसको लेकर कुशवाहा और मांझी की पार्टी में भारी बवाल मचा हुआ है। मांझी 15 सीटों की मांग कर रहे थे, जबकि कुशवाहा भी कम से कम 10 सीटों की उम्मीद लगाए हुए बैठे हुए थे। चिराग पासवान इन दोनों नेताओं की लगभग 5 गुना और सीट झटका दे चुके हैं, जो कि उनकी परेशानी का कारण है। दोनों की पार्टी में भी टिकट और दावेदारों की इस्तीफे का दबाव बना हुआ है। एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर विपक्षी दल भी जेडीयू और नीतीश कुमार की स्थिति पर तंज कस रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि असल में इस सीट बंटवारे को भाजपा प्लस 142 है और नीतीश कुमार की जेडीयू 101 है। आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने जेडीयू और भाजपा के बराबर सीटें लड़ने को लेकर भी कहा है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार की कुर्सी से उतार दिया जाएगा।